अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, ये स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं सारी डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ, समझा भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। एप्टीट्यूड के हवाले से भी ये काम आएगा, प्लस जो है ना एमसीक्यूज़ के हवाले से भी काम आएगा। तो एक्सरसाइज नंबर वैसे तो ये 2.1 है, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कंडीशन बता रहा हूँ। क्लास फर्स्ट ईयर, सही है ना। टॉपिक हमारे पास चैप्टर जो है वो 2 मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं मैट्रिक्स की या मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ लेटर्स, सिंबल एंड एक्सप्रेशन अरेंज इन रो एंड कॉलम। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है कि एक रेक्टेंगुलर है, लेटर का, सिंबल का या एक्सप्रेशन का, अरेंज इन रो, जिसे हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, सही है ना। और जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जो है ना, एंड स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर या नंबर्स या एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट होता है स्मॉल लेटर से, जो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं, इस कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैट्रिक्स लिख दिया। अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करके बताऊँ तो इस तरह लिखेंगे, ये कहलाता है रो, ये कहलाता है कॉलम, सही है ना। इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है कि लेटर, सिंबल या एक्सप्रेशन को अगर हम रो और कॉलम में अरेंज कर दें तो इट इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस को जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा काम आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रो एंड कॉलम प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जितने रो और कॉलम होते हैं वो उनका ऑर्डर कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल था हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 का है। ये मैट्रिक्स 2 रो है और कॉलम 3 है। ऑर्डर में हमेशा पहले जो है ना हम रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सही है। इसके बाद मैट्रिक्स की हमारे पास टाइप्स आ जाएंगे, या उससे पहले हम लिख लें रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब हमारे पास है रॉ मैट्रिक्स टॉपिक। रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो
with one or more column is called raw matrix। कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ सिर्फ एक हो, कॉलम एक हो या एक से ज़्यादा हो, इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक रॉ है, कॉलम दो है, यानी 1/2 का है, ये रॉ एक है। रॉ एक है, कॉलम 3 है, 1/3 का। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ एक हो। अच्छा, एक ऐसा एक एलिमेंट ये लिख दें, ये 1/1 का है, एक रॉ है और एक कॉलम है। रॉ एक है ना, कॉलम भी यहाँ एक ही है, लेकिन ये कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। पहले हम रॉ पढ़ते हैं। तो रॉ मैट्रिक्स, आइए हम लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix which has only one column with one or more row is called column matrix। क्या रहा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो, रो भले एक हो या एक से ज़्यादा हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल रो दो है, कॉलम एक है, कॉलम मैट्रिक्स। रो 3 है, कॉलम एक है, 1 2 3, सही है ना, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि a मैट्रिक्स whose order is same या इक्वल is called स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी जिसमें जितने नंबर ऑफ रो, हम ये भी कह सकते हैं मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, 2/2 का है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज नॉट सेम, या मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो उसके नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज नॉट सेम, is called rectangular matrix। फॉर एग्जाम्पल इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अब हमारे पास सारी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारी टाइप्स में आएंगे। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड में लिखते हैं। पहले मैं नल मैट्रिक्स बता दूं, सही है ना। उसके अलावा जो है ना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बता दूं। उसके अलावा जो है ना मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दूं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्क्वायर पे आते हैं, सारे टाइप्स ही बचेंगे, वही करना है। तो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स whose all element is zero। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। इट इज आइदर स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर है, सारे एलिमेंट जीरो हैं लेकिन ऑर्डर सेम है 2 by 2 का। ये जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, तो उसे हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ये सारे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो कह रहा मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो is called transpose of a matrix। यानी वो कह रहे हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो को कॉलम में लिख दे या फिर कॉलम को रो में लिख दे, कोई ये काम करेंगे एक टाइम में, या तो रो को कॉलम में लिख देंगे या कॉलम को रो में, तो वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो इस पर लिख देंगे, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो उस पर ये सिंबल यूज़ करेंगे ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज ऑपरेट कर दें तो रो को कॉलम में लिख देते हैं, और अगर मैं कॉलम को रो में लिखता तो यही आता, 1 और 4 कॉलम में रो में लिख दिया, 2 और 5 कॉलम में रो में लिख दिया। कोई एक काम करेंगे, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कहलाएगा हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ये सारी टाइप्स चल रही हैं जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिसेस लिखते हैं। पहला स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स, थर्ड कोई भी लाइन से लिख दें, कोई ये सीक्वेंस नहीं है, आपकी मर्जी, जिस तरह चाहे उस तरह लिख दें। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है ना। चौथा लिखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
पांचवा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। छठा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आठवां हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दसवां आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। अब एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहला सवाल जो दिया हुआ है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। खैर ये तो बाद आगे जाके आएंगे कि गिवन मैट्रिक्स में स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मैट्रिक्स। क्या हमने टाइप्स बताना है, सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। खैर आइए, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है सारी। स्केलर मैट्रिक्स a square matrix whose all element is 0 except diagonal and diagonal consist same element is called scalar matrix। सही है, सही है जी। इसकी एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाता है, सेम है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम है। 2x2 का है या 3x3 का है। तमाम एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट डायगोनल के, और डायगोनल सेम एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element is 0 except diagonal and diagonal consist different element is called diagonal matrix। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, वही डायगोनल के, लेकिन डायगोनल डिफरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल डायगोनल डिफरेंट है
बकिया तमाम एलिमेंट जीरो है, डायगोनल डिफरेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix whose all element is zero except diagonal and diagonal consist यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन, वन पे डिपेंड कर रहा है, इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके आगे और भी लिख लें, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। हालांकि डायगोनल इसका भी सेम है लेकिन वन है। इससे पहले जो मैंने स्केलर मैट्रिक्स लिखा था उसका डायगोनल सेम तो था लेकिन वन नहीं था, वन होता तो यूनिट मैट्रिक्स ही लिखता। स्क्वायर मैट्रिक्स का 2/2 का, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix whose all element is whose जो है ना all element below the diagonal is zero, उल्टा है, अपर में बिलो होगा और लोअर में अबव होगा। बिलो द डायगोनल इज जीरो। A square matrix whose all element below the diagonal is zero is called upper triangular matrix। For example, ये डायगोनल है, बिलो द डायगोनल तमाम एलिमेंट जीरो है, इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यही डेफिनेशन है। A square matrix whose all element above the diagonal is zero is called lower triangular matrix। For example,
ये डायगोनल है, अबव वाले सारे जीरो हैं, बिलो वाले जीरो नहीं है। ये डायगोनल था, बिलो वाले सारे जीरो हैं, अबव वाले जीरो नहीं थे। जब बिलो वाले जीरो होंगे तो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर, और जब अबव वाले जीरो होंगे तो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स a square matrix is said to be symmetric if ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए ए के। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ट्रांसपोज करें तो वही आ जाए। इस कॉल्ड जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है मैट्रिक्स है, हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर यही आ जाता है रिटर्न तो इट मीन्स दैट जो है ना गिवन मैट्रिक्स इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा ए डी सी डी बी एफ। ये कॉलम था, रॉ में लिख दिया, कॉलम है, रॉ में लिख दिया, कॉलम है। ये दिया हुआ है ए के इक्वल आ गया, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम इसको ट्रांसपोज करें तो रिटर्न वही आ जाए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। आइए स्क्यू सिमेट्रिक। A square matrix is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल हो जाए माइनस ए के। अगर हम उसको ट्रांसपोज करें तो रिजल्ट जो है ना माइनस ए के इक्वल आ जाए। वैसे हम इसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर वो पॉजिटिव गिवन है माइनस में लिख दें, और अगर नेगेटिव गिवन है तो पॉजिटिव लिख दें। इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन तो नहीं दी हुई है आपके पास, लेकिन यही कंडीशन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -4 1 -4 1 3 4 0 -3 है, -1 3 0। आइए इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करें, कॉलम को रॉ में लिखते हैं, -4 0 3 1 -3 0। ये देखिए इसे और इसे, 0 माइनस का 4 है प्लस का हो गया, प्लस का 1 है माइनस का हो गया, प्लस का 4 है माइनस का 4 हो गया। 0 तो नेगेटिव होता ही नहीं है, माइनस का 3 है प्लस का 3, माइनस का 1 है प्लस का 1, प्लस का 3 है माइनस का 3, और 0 नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये इक्वल आ गया माइनस ए के। इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। आइए आते हैं हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कह रहा, इसमें कह रहा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी यानी ओवर कॉलम ऑपरेशन इज सेड टू बी
हर्मिशियन इफ ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल है। सही है। अब बार क्या है? बार कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालते हुए हैं चैप्टर 2 में। तो इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, यानी उसमें इमेजनरी नंबर होगा, उसी पर तो बार ऑपरेट होगा। रियल नंबर पे तो बार ऑपरेट ही नहीं होता। तो उसका बार निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे तो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैं कर रहा हूँ, दिया हुआ है आई माइनस आई 1 माइनस आई 2 आई माइनस 9 आई। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 माइनस आई 2 आई माइनस 9 आई 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा आयोटा 5 माइनस 5 आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 5 आयोटा 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा 5 आयोटा 8 इंटू आयोटा। उसके बाद दिया हुआ 9 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा 4। ये मैट्रिक्स ही दिया हुआ है। ठीक है, इस पर बार ऑपरेट कर दें हम, फिर ट्रांसपोज कर लेंगे 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा आयोटा 5 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 5 आयोटा 8 आयोटा 9 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा 4। इस पर बार ऑपरेट कर दें। ठीक है जी। जब हम इस पर बार ऑपरेट करेंगे तो सारे इमेजिनरी नंबर चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 1 ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये 5 रियल नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 5 आयोटा, ये प्लस ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा आयोटा प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का हो जाएगा 9 आयोटा, ये माइनस का हो जाएगा 2 आयोटा, ये प्लस का हो जाएगा आयोटा, ये आ गया बार। अब हम इसका कर लें ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये हो गया बार। अब इस पर हम ऑपरेट करें ट्रांसपोज, तो ए बार का ट्रांसपोज 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा 9 आयोटा माइनस आयोटा 5 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा 8 माइनस आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा और 4। ट्रांसपोज करना है, मैं यही कर दे रहा हूँ। कॉलम को रो में लिख दें 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा 9 आयोटा। अच्छा जी, माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा 5 आयोटा 2 आयोटा। अच्छा जी, फिर 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा 8 माइनस आयोटा, फिर माइनस 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा और 4। तो ये और ये सेम आ गया 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा आयोटा 5 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये इक्वल आ गया ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इट इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। सही है ना, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है जी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स a square matrix ओवर 3 यानी कॉलम ऑपरेशन करेंगे इज सेड टू बी
स्क्यू हर्मिशियन। इफ ए बार का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए माइनस ए के। पहले एक ही इक्वल था, अब नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स आ जाएगा। नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स मैंने ये कहा कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए, इसकी और मिशन कहलाएगा। आइए इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ये दिया हुआ है 0 आयोटा, 2 आयोटा, 9 आयोटा। एग्जाम्पल इसकी करके चेक करते हैं। नहीं, 2 आयोटा, 9 आयोटा। 105 आयोटा, 2 आयोटा। आयोटा 05 आयोटा। 2 आयोटा, 5 आयोटा, 0 आयोटा। ये दिया हुआ है। इस पर बार ऑपरेट करते हैं। बार मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर ऑपरेट होगा। नाइन आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा और 0, ये बार ऑपरेट कर दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए बार ऑपरेट करना। ये 0, ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 आयोटा, ये भी माइनस का 9 आयोटा, ये माइनस का आयोटा 0, माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा 0, माइनस का आयोटा, माइनस का 9 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का आयोटा और 0। मैंने कहा बार हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर ऑपरेट होगा, रियल नंबर पे ऑपरेट नहीं होगा। रियल नंबर तो वैसा ही रहेगा। तो आप देखिए ये दिया हुआ था, ए बार ही आ गया। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। 0 माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 9 आयोटा, माइनस आयोटा 0, माइनस 5 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 5 आयोटा 0, माइनस आयोटा, माइनस 9 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा और 0। ट्रांसपोज करना है इसे। कॉलम को रो में लिख दिया। 0 माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 9 आयोटा, माइनस आयोटा 0, माइनस 5 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 5 आयोटा, 0 और माइनस आयोटा, माइनस 9 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा और 0। ये देखिए ये दिया हुआ है, सेम वही आ गया। 0 आयोटा, 2 आयोटा, 9 आयोटा, बस जो प्लस का वो माइनस में आ गया, तो इसका मतलब वो माइनस ए आ गया। ए बार का ट्रांसपोज इक्वल हो गया माइनस ए के। हैंस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमारे पास रह गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के बजाय हम क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, तो वो हो जाएगा हमसे। सही है। आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन ये है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be idempotent if जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका स्क्वायर करें और वही रिटर्न आ जाए।
सही है ना, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसको वन टाइम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट दोबारा वही आ जाए, तो इट इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सही है ना, सेट टू बी आइडेम्पोटेंट कहलाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है नील पोटेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be nilpotent if ए की पावर पी इक्वल हो जाए जीरो। जीरो से मुराद जीरो मैट्रिक्स। सही है ना, वेयर पी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। सही, पी पावर ही एक तरह से इंडेक्स पावर को कहते हैं। अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स यहां भी लिख लें, ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, ए के। कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नील पोटेंट इफ ए की पावर पी इक्वल हो जाए जीरो। जीरो से मुराद यहाँ पे है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हम पढ़ कर आए डेफिनेशन में, क्या मैट्रिक्स उज ऑल एलिमेंट इज जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। सही है, तो जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है पहले हम उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जीरो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दोबारा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ज़ीरो आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो दोबारा। ये हम करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि हमें जीरो मैट्रिक्स हासिल ना हो जाए। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है सेट टू बी नीलपोटेंट जब जो है ना ए रेज टू द पावर पी इक्वल आ जाए जीरो मैट्रिक्स के, तो उसे हम कहेंगे नीलपोटेंट, और वेयर पी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है इनवोल्यूटरी। I square matrix A is said to be involutory if ए स्क्वायर इक्वल आ जाए आई के। आई मैंने बताया आपको आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर करें यानी उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो वो कहलाएगा हमारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक। आई स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ये ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स if a raised to the power k plus 1 is equal to a, where k is called period of the matrix। ठीक है, कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है पीरियोडिक पीरियोडिक मैट्रिक्स मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन हम फिजिक्स में पढ़ गया है, अ फंक्शन विच इज रिपीट itself आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता रहे। सही ना, जैसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा कि वो रिपीट करता रहता है अपनी पोजीशन को। सही है ना, वेव मोशन हमने पढ़ा कि वो रिपीट करता रहता है अपनी पोजीशन को। तो एक ऐसी यहाँ मैट्रिक्स है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने आप को रिपीट कर दे। अब वो रिपीट जब भी करें, मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करें, अगर रिजल्ट ए आ गया, सही है ना, तो खैर अगर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ए आ जाएगा तो वो तो इनवोल्यूटरी कहलाएगा हमारे पास, सॉरी वो तो हमारे पास आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। सही है ना, अभी मैं डेफिनेशन लिख करके आया।
ठीक है जी, वो आइडम इम्पोर्टेंट कहलाएगा, स्क्वायर पे नहीं आएगा। अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर आ जाएगा, दोबारा ए से मल्टीप्लाई करें ए क्यूब अगर रिपीट होकर के ए आ जाए तो उस क्यूब को हम ब्रेक कर देंगे, उसे हम लिखेंगे ए क्यूब पर ए आया, तो इस क्यूब को ब्रेक करके हम लिखेंगे 2+1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो +1 फार्मूले में चला जाएगा, ये जो 2 बचा ये कहलाएगा पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, के आ जाएगा 2। यानी अगर मुझे पीरियड लिखना हुआ तो हम लिखेंगे 2। 3 पर नहीं हो, 4 पे हो तो हम लिख देंगे 3+1, 5 पर हो तो हम लिख देंगे 4+1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए की पावर k+1 इक्वल टू ए आ जाए, देन इट इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये सारी डेफिनेशन है मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये एप्टीट्यूड में भी आपके काम आएगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ भी काम आएगा। पहला सवाल यही है, पहले सवाल में कह रहा है यही कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है उसका। कह रहा है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने सिर्फ टाइप्स बताना है, वो जो सारी टाइप्स हम पढ़ के आए कि जो है ना नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, सही है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ गए कि डायगोनल, स्केलर, तो हमें सिर्फ टाइप्स का नाम लिखना है कि ये टाइप्स है। पहला सवाल यही है। इस चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो यही है कि आप एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमने उसे प्रूव करना है कि आइडम इम्पोर्टेंट है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमने जो है ना प्रूव करना है कि वो नील पोर्टेंट है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमने प्रूव करना है कि वो इनवोल्यूटरी है, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका पीरियड निकालना है। यही चारों इंपॉर्टेंट जो हम करेंगे। खैर और भी क्वेश्चन दिए हुए, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है जी, तो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 2.1। ठीक है जी, डेफिनेशन सारी लिख दी मैट्रिसेस की मैंने, जितने भी मैट्रिक्स थे, जितने टाइप के थे, सारे लिख दिए मैंने। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ये ऐसी फजूल किस्म का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तक, लेकिन फिर भी मैं इसे कर रहा हूँ 6 तक। सही मानों में यहाँ क्वेश्चन जो है ना 7 8 और 9 है, बस 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कभी भी कुछ आया तो 7 8 9 में से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ये तो पहला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैं आपको सारी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, हमें यहाँ पे टाइप बताना है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, मैं टाइप्स लिखता जा रहा हूँ। ये पहला दिया हुआ है, डायगोनल में दिया हुआ है √5 -1/2 2/5। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, बकिया तमाम एलिमेंट जीरो हैं एक्सेप्ट डायगोनल, और डायगोनल डिफरेंट एलिमेंट पर कंसिस्ट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बस हमें यही लिखना है कि मैट्रिक्स कौन सा है। पार्ट नंबर 2 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है √3 4 7। सही है, ये स्क्वायर नहीं है, जाहिर सी बात है इसमें एक ही कॉलम है। मैंने लिखवाया था कि मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम विद वन और मोर रो भले एक हो या एक से ज़्यादा हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। हमने टाइप्स ही बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है। थर्ड में ये दिया हुआ है 1/2 0 और i/3, बल्कि i/2 0 और i/3। इस मैट्रिक्स में रो एक है, सही है ना, कॉलम 3 है, कोई मसला नहीं, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये सारी डेफिनेशन मैं लिखवा चुका आपको, क्या मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो विद वन और मोर कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये चौथा पार्ट दिया हुआ है 0 आयोटा और i/0। इसका डायगोनल 0 है, अगर यहाँ 0 होता और यहाँ पे आयोटा दिया होता तो हम कह देते हैं हमारे पास डायगोनल सेम होता, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये डायगोनल 0 है। ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक इसलिए कहलाएगा कि इसको अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, कॉलम को रो में लिख दूं, कॉलम को रो में लिख दूं, वही आ गया दोबारा, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक। है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है लेकिन सिमेट्रिक है, कि ट्रांसपोज करने के बाद वही आंसर आ रहा। इसके बाद ये दिया हुआ है हमारे पास पांचवा, डायगोनल 1 है, सेम तो है लेकिन 1 है, तो ये कहलाएगा यूनिट।
या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। छठा, ये दिया हुआ है 2 0 और 0 -2। स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो और कॉलम से सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल डिफरेंट है, तो लिहाजा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सातवां, सातवें में दिया हुआ हमारे पास ये √7 0 0 0 √7 0 0 0 √7। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल सेम है। आठवां, आठवें में दिया हुआ है हमारे पास 0 माइनस आयोटा -2 आयोटा, आयोटा 0 4 आयोटा, 2 आयोटा -4 आयोटा और 0। इसके एलिमेंट आयोटा फॉर्म में दिए हुए। सो ये ना बार ऑपरेट करके चेक करेंगे। बार ऑपरेट करके यहाँ जो है ना, बार ऑपरेट करने के बाद जो है ना, अगर ये हमारे पास दो था ना, एक हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स था, बार ऑपरेट करके ट्रांसफर कर देंगे, यही आ जाएगा, तो इसका मतलब हर्मिशियन। और जो नेगेटिव नंबर दिए हुए वो पॉजिटिव हो जाए, यानी नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव एलिमेंट नेगेटिव हो जाए, तो इसकी हर्मिशियन हो गया। पहले बार ऑपरेट कर दें इसमें अगर हम बार ऑपरेट करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बार ऑपरेट, तो 0 ये माइनस का आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा, ये प्लस का 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0। अब इसको ट्रांसपोज कर दें, यानी रो को कॉलम में लिख दें। मैंने डायरेक्ट किया है, कॉलम को रो में लिख दिया। फोर आयोटा और 0, यही आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कंडीशन ये बनी, ए बार का ट्रांसपोज ए आ गया, ए बार का ट्रांसपोज किया हमने, जो कि ए के इक्वल आ गया, तो ये कहलाएगा हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। सही है। लास्ट वाला भी ऐसे ही दिया हुआ है, 2 आयोटा -9, 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा, आयोटा 3 7 आयोटा, -5 आयोटा -7 आयोटा 4। वही एलिमेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आयोटा फॉर्म में दिया हुआ। बार ऑपरेट कर दें, बार ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर रियल रहेगा, वो माइनस प्लस नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4 ऐड। इसको ट्रांसपोज कर लें, कॉलम को रो में लिख देते हैं, 7 आयोटा, -5 आयोटा, -7 आयोटा 4। ठीक है, यही आ गया हमारे पास, यानी ए बार का ट्रांसपोज किया हमने, ए के इक्वल आ गया, इसका मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इन तमाम पार्ट्स में यही बताना था हमें, जो है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहा है कि अ न्यूज़पेपर एजेंट, लैंग्वेज में दिया हुआ है, ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ द 1 वीक एज फॉलोज। सो है ना, एक न्यूज़पेपर एजेंट है, वो जो है ना न्यूज़पेपर जो सोल्ड कर रहा है उसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। उसे हमें कह रहा है कि जो है ना, राइट द इन्फॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। हमने एक तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखना है और ऑर्डर भी लिखना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, डेली डॉन और डेली जंग। यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे, यहाँ लिखा हुआ है ट्यूसडे, यहाँ लिखा हुआ है वेडनेसडे, यहाँ लिखा हुआ है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है जी। तो मंडे वाले दिन डेली जंग, डेली डॉन जो सॉल्व हुआ वो 80 90 100 80, ट्यूसडे वाले दिन 90, वेडनेसडे वाले दिन 100,
थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन 95 85 75 95 85 75 और 70 संडे वाले दिन 70। ये डेली डॉन जो है ना सॉल्व हुआ। डेली जंग जो सॉल्व हुआ वो इस तरह हुआ 100 110 90 95 105 85 और 80। हमें कह रहे हैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो लिख दें आप मैट्रिक्स का कुछ भी नाम रख दें। तो ये आ जाएगा 80 90 100 95 85 75 70। ये आ जाएगा 100 110 90 95 105 85 और 80। ये मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो दो है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 7 है। तो हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख दिया और ऑर्डर भी डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन तमाम पार्ट में हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे कब? व्हेन देयर ऑर्डर एंड एलिमेंट आर सेम। दोनों का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो देन इट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। एक इक्विवेलेंट भी होता है, उसमें दोनों का ऑर्डर तो सेम होता है, एलिमेंट सेम नहीं होते, इसलिए हम उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट। तो अब हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन दी हुई है और हमें वैल्यू निकालनी है अननोन की। अननोन वही वेरिएबल जो होते हैं वो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। 3 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में ये कंडीशन दी हुई है, 8 आयोटा -4 आयोटा 6 आयोटा। इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे 7 आयोटा BCD। अननोन यहाँ पे ABCD है, इन सब की वैल्यू इक्वेट करके निकालेंगे। ए इक्वल हो जाएगा इसके, ये जिस जगह पे है यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, दोनों सेम हो जाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करके ही निकलेगा 7। बी की वैल्यू आ जाएगी -4 आयोटा, सी की वैल्यू आ जाएगी 8 आयोटा, डी की वैल्यू आ जाएगी 6 आयोटा। ये आंसर हो गया, अननोन की वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 2AB 2AB -3 9C। और दिया हुआ है हमारे पास 50 -1 इक्वल टू D -2 -4 EF 7 G 0 -1। वही अननोन ABCDEFG तक है हमारे पास। तो यहाँ ये रहा अननोन, यहाँ D है, यहाँ पे क्या है 2 है, D इक्वल हो गया 2 के, E इक्वल हो जाएगा -3 के, G इक्वल हो जाएगा 5 के, A इक्वल हो जाएगा -2 के, F इक्वल हो जाएगा 9 के, 0 0 है, B इक्वल हो गया -4 के, C इक्वल हो गया 7 के। ठीक है जी, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास ABCDEFG सबकी आ गई। आंसर लिख देंगे। इसके थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में कह रहा है x + y 9 और ये 0 2x + y 1 Z 6 3 3 9 y/2।
0 4 1, 3x 6 और 3। तो अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, वही कंपेयर करेंगे। x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3 के। ये तो इन दोनों की वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई। अच्छा z 0 0 के इक्वल है, z इक्वल हो जाएगा 3x के, इसे हम 2 दे दें। अच्छा जी 9 9 के इक्वल है, 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 4 के, इसे हम 3 दें। a इक्वल हो जाएगा y बाई 2 के, बाकी सारे सेम है। वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ डायरेक्ट नहीं निकल रही है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस का है माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये बच जाएगा माइनस एक्स। 4 में से 3 निकालेंगे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 1। इस एक्स की वैल्यू को 2 में उठा के पुट कर दें तो z की वैल्यू आ जाएगी 3x की वैल्यू 1, 3z की वैल्यू आ गई। सही। अच्छा इस x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 आई है, y प्लस इक्वल टू 3, y इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 2। इस y की वैल्यू को हम 4 में पुट कर दें तो मेरे पास जो है ना a की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आई है 2 डिवाइडेड बाई 2, सबकी वैल्यू आ गई, a की, x की, y की एंड z की, 4 ही वेरिएबल थे। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा ना ये सारे ऐसे दिए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना 6 7 8 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब जाहिर सी बात है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, डेफिनेशन बाकायदा लिखवाई हुई है मैंने। ट्रांसपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, एक दो पार्ट कर देता हूँ। ये दिया हुआ -4 और 3 6, ट्रांसपोज निकालना है तो हम इस पर ट्रांसपोज कर दें, रो में कॉलम में लिख दें, ये आंसर हो गया। एक पार्ट और सारे पार्ट में यही करना है। एक पार्ट और दिया हुआ है जिसे मैं कर देता हूँ, जैसे दूसरा ही दिया हुआ है 2 आयोटा 0, 5 आयोटा -6 आयोटा, -3 आयोटा 2 आयोटा। ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज कर दें इसे, रो को कॉलम में लिख दें, 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा 0 -6 आयोटा 2 आयोटा। ठीक है, ट्रांसपोज सारे इसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ साथ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द टेबुलर फॉर्म, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स दिया हुआ ए आई जे, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 2/3। इसका मतलब ये हुआ टेबुलर फॉर्म, यानी इस मैट्रिक्स फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म लिखना है, हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम ए रखना है, उसके एलिमेंट का नाम स्मॉल ए रखना है, और उसमें नंबर ऑफ रो 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 3 होने चाहिए। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। एलिमेंट का नाम स्मॉल है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, कॉलम 3 होने चाहिए, कह रहा रो 2 जो होनी चाहिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो थर्ड कॉलम। ये आंसर टेबुलर फॉर्म बना लिया। इसी तरह एक पार्ट और देखिए, 3 पार्ट है, तीनों कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कैपिटल एक्स 3 और 4, 5 का पार्ट 1 था ये। कह रहा है एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम कैपिटल एक्स रखना है, एलिमेंट का नाम स्मॉल एक्स रखना है, आई और जे यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4। लिखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम फोर्थ होने चाहिए, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, रो 3 होने चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इसके पार्ट नंबर 3 में भी यही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम कैपिटल बी रखना है, एलिमेंट का नाम स्मॉल बी रखना है। अब यहाँ कुछ भी लिख दिया, आई जो पहले लिखा होगा वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, जो बाद में लिखा होगा वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। यहाँ उसने एल के लिख दिया, दोनों में आई जे लिखा हुआ था, एल के लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे स्टैंडर्ड ये है कि नंबर ऑफ रो को हम कॉलम से और नंबर ऑफ रो को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने एल के लिख दिया, कोई मसला नहीं, जो पहले लिखा हुआ है वो रो और जो बाद में लिखा हुआ है कॉलम। तो एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम कैपिटल बी रखना है, उसमें नंबर ऑफ रो 4 होने चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और कॉलम 4 होने चाहिए, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो टेबुलर फॉर्म में लिखना था इसको, दिया हुआ था कि मैट्रिक्स का नाम ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, वट एवर। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमने बताना है इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने किया हुआ है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था आपको। एक दो पार्ट में कर देता हूँ। जो मैट्रिक्स इवन है उसको ट्रांसपोज कर देंगे, अगर वही रिटर्न आ गया तो सिमेट्रिक, और अगर उस एलिमेंट के साइन चेंज हो गए, दिया हुआ पॉजिटिव है और आ गया नेगेटिव, तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। देखिए 6 के एक दो पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला पार्ट 056 -5 0 -7 -6 7 0। हमें चेक करके सिर्फ ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। इसको ट्रांसपोज कर दें, रो को कॉलम में 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0। सही है ना, यही आ गया दोबारा, नहीं बल्कि साइन चेंज हो गया। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, जीरो तो प्लस का है माइनस का हो गया, जीरो तो माइनस होता ही नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। सही, हमें यही बताना था कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। एक चौथा कर देता हूँ, सिमेट्रिक है। देखिए ये गिवन है 1 2 5 2 5 -7, फाइव -7 3। वही ट्रांसपोज कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख दें 1 2 5 और 2 5 -7 5 -7 3। तो अब देखिए जैसा मैट्रिक्स गिवन था वैसा ही आ गया, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो इन तमाम पार्ट्स में हमें ये बताना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 से कह रहा फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नील पोटेंट मैट्रिक्स। 3 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। पहला तो यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है, बस यहीं से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा, 6 7 एंड 8 बीस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है, बस यही है। आखिरी वाले में तो हमें वही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन बताना है, फाइंड द रियल नंबर, और उससे आखिरी वाले में जो ना हर्मिशियन है या नहीं है वो कैलकुलेट करना है। खैर मैं 7 कर रहा हूँ पहले।
मैट्रिक्स के बारे में बता दिया उसने, नील पोटेंट है। मैं पहला नहीं कर रहा हूँ, बड़ा आसान सा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। दूसरा कर रहा हूँ 1 माइनस 1, 7 का पार्ट 2 कर रहा हूँ और पार्ट 3, 1 माइनस 1, 1 माइनस 3, 3 माइनस 3, माइनस 4, 4 और माइनस 4। कह रहा फाइंड द इंडेक्स ऑफ द नील पोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 आ गया तो वो जो ए स्क्वायर जो होगा, ए पर पावर 2 आ गई, 2 इंडेक्स हो गया। स्क्वायर पर 0 आ गया तो 2 इंडेक्स हो जाएगा। अगर स्क्वायर पर 0 नहीं आया देन अगेन उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि नील 0 ना आ जाए, रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स रिजल्ट ना आ जाए। जब जीरो मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा तो किस पावर पर आया है, पावर 2 पर आया है, 3 पर आया है, 4 पर आया है, वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। इसे हम लेट कर लेते हैं एक एक बार। 3 माइनस 3, 3 माइनस 3। स्टार्ट करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आ गया तो मैट्रिक्स पे आपको कमांड हासिल हो जाएगा। प्लस या माइनस करना मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रो में 3 एलिमेंट है, कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आइए देखते हैं किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 को 1 से करेंगे, 1 आ जाएगा, प्लस फार्मूले का है। माइनस 3 को 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, प्लस माइनस 4 को 1 से करेंगे, माइनस 4। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से। यहाँ रो चलेगा, यहाँ कॉलम चलेगा। सेकंड, 1 को माइनस 3 से, माइनस 3 प्लस माइनस 3 को 3 से, माइनस 9 प्लस माइनस 4 को माइनस 3 से 12। दूसरा कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम, 1 को माइनस 4 से, माइनस 4 प्लस माइनस 3 को 4 से, माइनस 12 प्लस और माइनस 4 को माइनस 4 से 16। ठीक है जी, फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। सेकंड तीनों से होगा दोबारा, थर्ड भी तीनों से होगा। सेकंड में भी 3 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट। पहला पहले से, माइनस 1 1 से, माइनस 1, 3 माइनस 1 से, माइनस 3 प्लस ये फार्मूले का चल रहा, 4 1 से 4, माइनस 1 माइनस 3 से प्लस 3, 3 3 से 9 और 4 माइनस 3 से माइनस 12, माइनस 1 माइनस 4 से प्लस का 4, 3 4 से 12 प्लस माइनस 4 माइनस 4 से, 4 माइनस 4 से माइनस 16। सही है। इस रो को पहले कॉलम से भी किया, सेकंड कॉलम से भी किया, थर्ड कॉलम, यहाँ भी यही किया था। सेकंड रो का भी काम खत्म। थर्ड रो को 1 को 1 से 1, माइनस 3 को माइनस 1 से, 3 1 जा 3, माइनस 4 को माइनस 1 से, माइनस 4, 1 को माइनस 3 से, माइनस 3, माइनस 3 को 3 से, माइनस 9 और माइनस 4 को माइनस 3 से प्लस 12, माइनस माइनस प्लस। 1 को माइनस 4 से, माइनस 4, माइनस 3 को 4 से, माइनस 12 और माइनस 4 को माइनस 4 से 16। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। ये आया 1, ये आया 3, ये आया माइनस 4, ये आ गया माइनस 3, ये माइनस 9 प्लस 12, ये आया माइनस 4, ये माइनस 12 प्लस 16, ये आ गया माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4, ये आ गया 3 प्लस 9 माइनस 12, ये आ गया 4 प्लस 12 माइनस 16, ये आ गया 1 प्लस 3 माइनस 4, ये आ गया माइनस 3 माइनस 9 प्लस 12, ये आ गया माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16। तो इसको देखिए, प्लस का 4 माइनस का 4 0, प्लस माइनस का 12 प्लस का 12 0,
माइनस का 16 प्लस का 16 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0, प्लस का 12 माइनस का 12 0, प्लस का 16 माइनस का 16 0, प्लस का 4 माइनस का 4 0, माइनस का 12 प्लस का 12 0, माइनस का 16 प्लस का 16 0। तो हमारे पास ये स्क्वायर आ गया 0 के इक्वल। स्क्वायर 0 के इक्वल आया तो इंडेक्स हो जाएगा 2। ये आंसर है। बस बहुत हाईएस्ट क्यूब तक आ जाएगा, वरना तो इतना लेंदी सवाल हो जाएगा, पहले स्क्वायर मालूम कीजिए फिर क्यूब फिर 4, बहुत लेंदी होता जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है हमारे पास 1 5 माइनस 2, 7 का पार्ट 3। 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 3। भाई इंडेक्स मालूम करना और कह रहा नील पोटेंट है। नील पोटेंट की शर्त है कि स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 0 आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा हम चलाते रहेंगे, वही सॉल्व करेंगे, इसे ये ले लेंगे। 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 2। मल्टीप्लाई कर दे ए को ए से, ए स्क्वायर हो जाएगा। 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 2। 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 2। मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों से। 1 को 1 से 1 प्लस, 1 को 5 से 5 प्लस, 3 को माइनस 2 से माइनस 6, 1 को 1 से 1 प्लस, 1 को 2 से 2 प्लस, 3 को माइनस 1 से माइनस 3। दूसरा कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम, 1 को 3 से 3 प्लस, 1 को 6 से 6 प्लस, 3 को माइनस 2 से, 3 2 6, 1 को 3 से 3, 1 को 6 से 6, 3 को माइनस 2 से माइनस 6। इम्पोर्टेंट तो नहीं है। 7 का पार्ट 3, तीनों पार्ट में इंडेक्स निकालना है। पार्ट 3 में दिया हुआ 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 3। इंडेक्स निकालना है। वही काम करेंगे, इसे लेट कर लेते हैं एक एक पर। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें ए को ए से। 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 3, 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1, 3 6 माइनस 3। आइए चेक करते हैं इसे। फर्स्ट रो, पहले कॉलम से 1 को 1 से 1 प्लस, 1 को 5 से 5 प्लस, 3 को माइनस 2 से माइनस 6, 1 को 1 से 1 प्लस, 1 को 2 से 2 प्लस, 3 को माइनस 1 से माइनस 3, 1 को 3 से 3 प्लस, 1 को 6 से 6 प्लस, 3 को माइनस 3 से माइनस 9। पहले रो का काम खत्म। सेकंड रो को, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, 5 को 1 से 5 प्लस, 2 को 5 से 10 प्लस, 6 को माइनस 2 से 12, 5 को 1 से 5, 2 को 5 से 10 और 6 को माइनस 2 से माइनस 12। ठीक है जी, माइनस 12 आ गया। 5 को 1 से 5, 2 को 2 से 4, 6 को माइनस 1 से माइनस 6, 5 को 3 से 15, 2 को 6 से 12, 6 को माइनस 3 से माइनस 18। प्लस फार्मूले का चलना। माइनस 2 को 1 से माइनस 2, माइनस 1 को 5 से माइनस 5, मतलब प्लस आएगा माइनस 5,
और -3 को -2 से प्लस का 6, -2 को 1 से -2, -1 को 2 से -2, -3 को -1 से +3, -2 को 3 से -6, -1 को 6 से -6 और -3 को 3 से प्लस का 9। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 6 -6, 5 और 1 6, 1 + 2 3 -3, 3 + 6 9 -9, 5 + 10 15 -12, 5 + 4 9 -6, 15 + 12 27 -18। ये माइनस का 7 हो गया प्लस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 3, ये माइनस का 12 प्लस का 9। तो ये सॉल्व होने के बाद ये आया, जीरो नहीं आया, अभी सारे एलिमेंट जीरो नहीं आए। 15 में से 12 निकालेंगे 3, 9 में से 6 निकालेंगे 3, 18 27 में से 18 निकालेंगे 9, -6 में से 7 में से 6 निकालेंगे -1, 4 में से 3 निकालेंगे -1, 12 में से 9 निकालेंगे -6। जीरो नहीं आया, ये आ गया a²। फिर अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a² को हम मल्टीप्लाई कर दें दोबारा a से, a² ये आ गया 0 3 -1, 0 3 -1, 0 9 -3 और मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 5 -2, 1 2 -3, 1 5 -2, 1 2 -1, 3 6 -3। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a³। 0 को 1 से 0, 0 को 5 से 0, 0 को -2 से 0, 0 को 1 से सब 0 हो जाएगी, 0 + 0, ये भी हो जाएगा 0 + 0 + 0। 3 को 1 से दूसरा रो, 3 को 1 से 3, 3 को 5 से 15, 9 को 2 से माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 3 को 1 से 3, 3 को 2 से 6, 9 को 1 से -1 से -9, 3 को 3 से 9, 3 को 6 से 18, 9 को 3 से 27 माइनस का हो जाएगा। खत्म। सेकंड रो, थर्ड रो, -1 को 1 से -1, -1 को 5 से -5, -3 को 2 से -2 से प्लस का 6 हो जाएगा, -1 को 1 से -1, -1 को 2 से -2, -3 को -1 से +3, -1 को 3 से -3, -1 को 6 से -1 6 और -3 को -3 से +3। ये हो गया 0 0 0। 15 और 3 18 हो गया, ये माइनस का 18, 6 और 3 9, ये माइनस का 9, ये 18 + 9 27 माइनस का 27, 5 और 1 6 माइनस का प्लस का 6, 2 और 1 3 माइनस का प्लस का 3, 6 और 3 माइनस का 9 प्लस का 9, ये सब 0 हो गया। 0 0 0 0 0 0 0 0 आना यही है, क्योंकि कह रहा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब वो स्क्वायर पे आ जाए, क्यूब पे आ जाए, पावर 4 पे आ जाए, a³ पे 0 आ गया, तो इंडेक्स इसका हो जाएगा 3। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, क्या मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ, सही है ना, a² या तो a के इक्वल आ जाए या क्यूब a के इक्वल आ जाए, यानी वो अपने आप को रिपीट करे। जिस तरह मैंने कहा था पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है फंक्शन विच इज रिपीट इटसेल्फ, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो अपने आप को रिपीट कर दे, दोबारा वही आ जाए, जिस पावर पर वो आएगा उसको ब्रेक कर लेंगे k+1 में, तो इट इज कॉल्ड, k जो है उसका पीरियड कहलाएगा। जो है ना डेफिनेशन में ये मैं लिख चुका हूँ। आइए करते हैं इसको तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही पार्ट है इसका, दिया हुआ है 1 -3 2 -2 2 0, -6 9 -3। पीरियड निकालना है, लेट कर लेते हैं इसको।
1 माइनस 3 2 माइनस 2 2 और 0 माइनस 6 9 और माइनस 3। पहले स्क्वायर कैलकुलेट करें। 1 माइनस 3 2 माइनस 2 2 और 0 माइनस 6 9 और माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 2 2 और 0 माइनस 6 9 और माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई का वही रूल जो हम करते हुए हैं। रॉ कॉलम से 1 को 1 से 1 प्लस माइनस 2 को माइनस 3 से प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 को 2 से माइनस का 2। पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम 1 को माइनस 2 से माइनस 2 प्लस माइनस 2 को 2 से माइनस 4 प्लस माइनस 6 को 0 से 1 को माइनस 6 से माइनस 6 प्लस माइनस 2 को 9 से माइनस 18 प्लस माइनस 6 को माइनस 3 से 18। ठीक है, पहला रो कंप्लीट हो गया। सेकंड रो माइनस 3 को 1 से माइनस 3 प्लस 2 को माइनस 3 से माइनस 6 प्लस 9 को 2 से 18 माइनस 3 को माइनस 2 से प्लस का 6 हो जाएगा, 2 को 2 से 4 हो जाएगा, 9 को 0 से 0 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम माइनस 3 को माइनस 6 से 18 प्लस 2 को 9 से 18 प्लस 9 को माइनस 3 से माइनस 27। थर्ड कॉलम 2 को 1 से 2 प्लस 0 को माइनस 3 से 0 प्लस माइनस 3 को 2 से माइनस 6, 2 को माइनस 2 से माइनस 4 प्लस 0 को 2 से 0 प्लस माइनस 3 को 0 से 2 को माइनस 6 से माइनस 12 प्लस 0 को 9 से 0 और माइनस 3 को माइनस 3 से 9। तो 0 नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम उसे पॉजिटिव लिखते हैं। ये आ गया 7 माइनस 12, ये हो गया 6 और 3 माइनस 9 प्लस 18, 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 2 और 4 माइनस 2 माइनस 4, 6 और 4 10 हो जाएगा, माइनस 4 बन गया। ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 बच जाएगा। 18 प्लस 18 36 माइनस 27 माइनस 12 प्लस 9। एक दफ़ा और सॉल्व कर लीजिए। ये बच जाएगा माइनस 5, 18 में से 9 निकालेंगे 9, माइनस 6 में से 2 निकालेंगे माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 10, ये हो गया माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 6। 36 में से 27 निकालेंगे 9 और 9 12 में से 9 निकालेंगे माइनस 3। ये आ गया ए स्क्वायर। एक ही इक्वल नहीं आया ये 1 माइनस 3 2, ये तो माइनस 5 9 आया। दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा। ए स्क्वायर को अब हम ए से मल्टीप्लाई करें। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 5 9 माइनस 4 माइनस 6 10 और माइनस 4 माइनस 6 10 और माइनस 4 माइनस 6 9 और माइनस 3 माइनस 6 9 और माइनस ए, ये 1 माइनस 3 2 माइनस 2 2 0 माइनस 6 9 माइनस 3। मल्टीप्लाई करें, ये ए क्यूब हो जाएगा। पीरियड निकालना है। पहला रो माइनस 5 को 1 से, ये पहला कॉलम माइनस 5 को 1 से माइनस माइनस 6 को माइनस 3 से प्लस फार्मूले का, ये हो जाएगा 18, माइनस 6 को 2 से माइनस का 12 हो जाएगा। हालांकि फार्मूले का प्लस आएगा, वो माइनस का आया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, डायरेक्ट लिख लीजिए। माइनस 5 को माइनस 2 से 10, माइनस 6 को 2 से माइनस 12, माइनस 6 को 0 से, माइनस 5 को माइनस 6 से 30, माइनस 6 को 9 से माइनस 54, माइनस 6 को माइनस 3 से 18। ठीक, पहले कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम 9 को 1 से 9,
10 को -3 से -30, 9 को 2 से 18, 9 को -2 से -18, 10 को 2 से, जो सेकेंड कॉलम है ना 20, और 9 को 0 से 0, 9 को -6 से -54, 10 को 9 से 90, और 9 को -3 से -27। सेकेंड रो भी हो गया। थर्ड रो, -4 को 1 से -4, -4 को -3 से +12, -3 को 2 से -6, -4 को -2 से +8, -4 को 2 से -8, और -3 को 0 से 0, -4 को -6 से 24, -4 को 9 से -36, और -3 को -3 से प्लस करना। सही है। ये दोनों माइनस के 17, 18 में से 17 निकालेंगे 1, ये दोनों प्लस का है 27, 30 में से 27 निकालेंगे माइनस का 3, ये दोनों माइनस का ऐड हो जाएगा 10, 12 में से 10 निकालेंगे 12 में से 10 निकालेंगे -2, 20 में से 18 निकाल देंगे 2, 8 में से 8 निकालेंगे 2, ये आ गया 30, 48, 54 में से 48 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -6, -54 में 27 ऐड कर देंगे 81, 90 में से हम 81 निकालेंगे बच जाएगा हमारे पास 9, और 24 में 9 ऐड करेंगे, दोनों प्लस का है 33, 36 में से 33 निकालेंगे माइनस का 3 बचेगा। ये आ गया ए 1 -3 2 -2 2 0, पीरियड निकालना है हमने, सही है ना। तो पीरियड निकालने के लिए फॉर पीरियड ए की पावर 3 पे ये रिपीट हुआ है तो इसे ब्रेक कर लेंगे 2 + 1, तो पीरियड जो है इसका हो जाएगा 2, ये 1 तो फार्मूले का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हैं उसके बारे में कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोर्टेंट और इनवोल्यूटरी। हमने दोनों पढ़ लिया कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोर्टेंट इफ इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, जो दिया हुआ है वो आ जाएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को ए ले लें, ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे आइडेम्पोर्टेंट। और इनवोल्यूटरी के लिए है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवोल्यूटरी इफ इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आई आ जाए। तो हम देखते हैं कौन क्या आता है हमारे पास। इसमें दोनों कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि ये आइडेम्पोर्टेंट है या इनवोल्यूटरी, ये दोनों का स्क्वायर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यही 7, 8 और 9 मैंने बताया, यही तीन सवाल इंपॉर्टेंट थे आपके पास, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी और पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियड निकालना था जिसका। मैट्रिक्स दिया हुआ है -5 3 1। क्वेश्चन नंबर 9, -5 3 और 1। सेकंड दिया हुआ है हमारे पास -8 5 2, और थर्ड रो कॉलम में लिखा हुआ है 0 0 -1। लेट कर लेते हैं एक, इसी तरह हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की नहीं आदत नहीं डालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा आगे जाके, तो जो काम करना है वो तो इतना लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए हम आदत डालेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1, ए स्क्वायर निकालना, इसी का रिजल्ट डिपेंड करेगा। अगर इसका रिजल्ट ए आ गया तो आइडेम्पोर्टेंट हो जाएगा, और इसका रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो इनवोल्यूटरी हो जाएगा। -5 3 1 -8 5 2 0 0 1 -5 3 और 1 -8 5 2 0 0 1 -1।
मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को -5 से 25, -8 को 3 से 24, 0 को 1 से 0, -5 को -8 से 40, -8 को 5 से -40, 0 को 2 से 0, -5 को 0 से 0, -8 को भी 0 से 0 और 0 को -1 से 0। मैंने कहा ना 0 माइनस में नहीं लिखते, पॉजिटिव होता। 3 को -5 से -15, 5 को 3 से 15, 0 को 1 से 0, 3 को -8 से 24, 5 को 5 से 25 और 0 को 2 से 0, 3 को 0 से 0, 5 को 0 से 0 और 0 को -1 से 0। थर्ड रो, 1 को -5 से -5, 2 को 3 से 6, -1 को 1 से -1, 1 को -8 से -8, 2 को 5 से 10 और -1 को 2 से -2, 1 को 0 से 0, 2 को 0 से 0, -1 को -1 से 1 1 का 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास। 25 में से 24 निकालेंगे 1, ये तो माइनस का प्लस का 0 हो गया और वो 0 पहले से, प्लस का 15 माइनस का 15 0, 25 में से 24 निकालेंगे 1, वो तो 0 है। 6 -5 -1 -6 प्लस 6 0, 10 माइनस का 10 प्लस का 10 0 और ये आ गया 1। ये आ गया यूनिट मैट्रिक्स, यानी आई के इक्वल आ गया ये इसको। इसका मतलब हम लिख देंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी इसी तरह इसका पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 था 9 का, दो मैट्रिक्स 9 का पार्ट 2। वैसे यहाँ हो जाएगा, मैं कर देता हूँ दोनों एक साथ। 9 का पार्ट 2 चेक करना हमें, दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 -1 और 1, 2 -1 1, -2 3 -2, -4 4 और -3। वही सेलेक्ट कर लें एक एक पर। टू -1 1, -2 3 -2, -4 4 और -3। ए स्क्वायर निकालें। 2 -1 1, -2 3 -2, -4 4 और -3। 2 -1 1, -2 3 और -2, -4 4 और -3। मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 2 से 4, -2 को -1 से +2, -4 को 1 से -4, 2 को -2 से -4, -2 को 3 से -6, -4 को -2 से प्लस का 8, 2 को -4 से माइनस का 8, -2 को 4 से माइनस का 8, -4 को 3 से प्लस का 12। पहला रो। सेकेंड, -1 को 2 से -2, 3 को -1 से -3, 4 को 1 से +4, -1 को -2 से प्लस का 2, 3 को 3 से 9, 4 को -2 से माइनस का, -1 को -4 से प्लस का 4, 3 को 4 से 12, 4 को -3 से -12। सेकेंड रो में हो गया। थर्ड रो, 1 को 2 से 2, -2 को -1 से +2, -3 को 1 से -3, 1 को -2 से -2, -2 को 3 से -6, -3 को -2 से +6, 1 को -4 से -4, -2 को 4 से -4, -3 को 3 से 9।
ये हो गया 6, -4 +4 कैंसिल 2, 2 और 3 -5, -5 में से 4 निकालेंगे -1, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 6 और 4 10 हो गया, 10 में से 8 निकालेंगे -2, 9 और 2 11, 11 में से 8 निकालेंगे 3, -6 +6 कैंसिल -2, 8 और 8 16 में से 2 निकालेंगे -12 निकालेंगे -4, ये प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल 4, -4 -4 -8, 9 में से 8 निकालेंगे 1, ये लास्ट वाला चेक कर लें, सिर्फ ये 1 आ रहा है, 3 आना चाहिए, -3, बाकी सब सही आया, 2 -1 1, -2 3 -2, -4 4 और -3 आना चाहिए। ये लास्ट वाला जो इसको मल्टीप्लाई किया 1 को -4 से -4, -2 को 4 से 8 हो जाएगा, और -3 को 3 से 9, तो 12 में से 9 निकालेंगे माइनस का 3, तो ए स्क्वायर इक्वल आ गया ए के, लिख देंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। तो अगर आई आ जाए तो इनवॉल्यूटरी, और अगर गिवन में स्क्वायर, अगर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका स्क्वायर करें, रिटर्न वही आ जाए, तो इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, 10 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट हैं, एक कर रहा हूँ वो बाय डेफिनेशन है, हर्मिशियन, हमें सिर्फ चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा हर्मिशियन है और कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है। कह रहा है, इसकी एग्जाम्पल भी कर चुका हूँ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सही है ना, इनमें से कौन सा, और नाइदर, या फिर कोई भी नहीं है। तो हमें पता है हर्मिशियन की कंडीशन ये है, मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि हम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका बार निकालें और ट्रांसपोज करें तो ये एक इक्वल आ जाए, और स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन ये है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको बाहर निकाल कर ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल हो जाए -1 के, तो इसकी एडमिशन ये डेफिनेशन में बता चुका हूँ। तो एक पार्ट में कर रहा हूँ, 10 का पार्ट 1 तीनों इसी तरह होगा। ये दिया हुआ है 3 + 1/3 1 + 2 आयोटा। मैंने कहा ना कि हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन कैलकुलेट करने के लिए देगा तो ज़्यादा चांसेस ये है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वैल्यू दे दे, और अगर रियल नंबर में देगा तो बार ऑपरेट करके कोई फायदा नहीं होगा, रियल नंबर एज इट इज रहेगा, बार हमेशा कॉम्प्लेक्स पर ऑपरेट होता है। आयोटा वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। 4 - 7 आयोटा, 1 - 2 आयोटा -4 2 आयोटा, और 4 + 7 आयोटा -2 आयोटा और 5। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका पहले बार निकाल लें, फिर ट्रांसपोज करेंगे, बार ऑपरेट कर देंगे। जब बार ऑपरेट करेंगे तो रियल नंबर एज इट इज रहेगा, कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया, ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। बार ऑपरेट कर लिया, अब ट्रांसपोज कर दें इसको, ठीक है, ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने में रो कॉलम को रो में लिख देते हैं, कॉलम को रो में 1 + 2 आयोटा -4 -4 और -2 आयोटा,
कॉलम को रो में लिख रहे, कॉलम को रो में 4 माइनस 7 आयोटा, 2 आयोटा और 5। ये देखिए 3 1 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस 4 2 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, माइनस 2 आयोटा और 5 एज इट इज आ गया। यानी ए बार का जो मैट्रिक्स है उसको अगर हम ए कंसीडर करते हैं तो उसका ट्रांसपोज इक्वल आ गया ए के। तो हम लिख देंगे हेंस गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। ठीक है, और अगर हमारे पास कंडीशन ये बनती कि जो पॉजिटिव है, जैसे ये नेगेटिव है 1 प्लस 2 आउट आ जाता, ये पॉजिटिव है 1 4 माइनस 7 आउट आ जाता, यानी माइनस ए के इक्वल आ जाता, तो हम लिख देते इसकी हर्मिशियन। तो ये 2-3 पार्ट हैं, इसी तरह होंगे। मैंने एग्जाम्पल में डेफिनेशन में इन सब की एग्जाम्पल भी आपको करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड रियल नंबर एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है सच दैट द मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए के बारे में कह रहा है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 11, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई एंड जेड की। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा वाई आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा 0, वन माइनस एक्स आयोटा, वाई आयोटा 1 प्लस जेड आयोटा और माइनस 1। हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है कि फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई जेड सच दैट मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन। ये हर्मिशियन है तो इसके बाहर का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसी के इक्वल ले लेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा वाई आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा 0, 1 माइनस एक्स आयोटा, वाई आयोटा 1 प्लस जेड आयोटा माइनस 1। इसका बाहर निकाल के इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ए के इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा वाई आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा 0, 1 माइनस एक्स आयोटा, वाई आयोटा 1 प्लस जेड आयोटा और माइनस 1। बार ऑपरेट करना है, जब हम बार ऑपरेट करेंगे तो 3 रियल नंबर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये x माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ये रियल नंबर है एज इट इज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। बार ऑपरेट कर दिया, अब ट्रांसपोज करना है इसको, ये एज इट इज चलेगा, जब भी तो वैल्यू आएगी इसकी। ट्रांसपोज कर दें, कॉलम को रो में लिख रहे हैं 3 प्लस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा, एक्स माइनस 2 आयोटा 0, 1 प्लस एक्स आयोटा माइनस वाई आयोटा 1 माइनस जेड आयोटा माइनस 1, 3 माइनस 2 आयोटा वाई आयोटा, एक्स प्लस 2 आयोटा 0, 1 माइनस एक्स आयोटा, वाई आयोटा 1 प्लस जेड आयोटा माइनस 1। दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए, कंपेयर कर लेंगे। तो ये तो 3 है, ये इक्वल हो जाएगा इसके 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 2 आयोटा का। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई थी, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसको इससे कंपेयर कर लें, वाई आयोटा है, कोई मसला नहीं, माइनस वाई आयोटा इक्वल हो जाएगा वाई आयोटा की। इसको यहाँ ले आए, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 टाइम वाई आयोटा, तो वाई इक्वल हो जाएगा 0 ओवर समथिंग 0 हो जाएगा,
ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब z वाले से कंपेयर करना रह गया, z यहाँ है या यहाँ है, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे, 1 + x आयोटा इक्वल है 1 + z आयोटा के। इससे भी कंपेयर करेंगे तब भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + x आयोटा इक्वल है 1 + z आयोटा। सही है, 1 से 1 कैंसिल, x आयोटा इक्वल हो जाएगा z आयोटा के, आयोटा से आयोटा भी कैंसिल, x इक्वल हो गया z के, x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो इस तरह मेरे पास वैल्यू आ गई x की, y की एंड z की। एक्सरसाइज 2.1 मैट्रिसेस कंप्लीट कर चुका मैं, सारी डेफिनेशन भी लिख चुका हूँ, कंप्लीट भी कर चुका हूँ। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 2.2 पे आएंगे। अल्लाह हाफिज़।